सो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। आई होप सब बढ़िया होगा। फिलहाल अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, क्लास 10th आईसीएसई 2026। क्लियर है? ठीक है, इसका ये पार्ट 1 है और ये फाउंडेशन बैच है जहां पे हम इस चैप्टर के सारे स्टार्टिंग के बेसिक्स को कवर करेंगे। ये चैप्टर बहुत ईजी है, लेकिन तभी जब आपको इसके सारे बेसिक्स और सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पता हो। ठीक है, फिलहाल मेरी कोशिश यही है कि इस चैप्टर से आपके सारे बेसिक्स अच्छे हो जाए और उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस की इतनी प्रैक्टिस करा दूं कि आपको कहीं और से पढ़ने की नीड ना हो। ठीक, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा प्रोपोर्शनल्स। प्रोपोर्शनल को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि रेशियो क्या होता है। ठीक है, रेशियो क्या होता है? तो रेशियो इज नथिंग बट अ कंपैरिजन। ठीक है, रेशियो क्या होता है? कुछ नहीं होता है, कंपैरिजन होता है। अब कंपैरिजन कैसा? चलिए इसको एक केस स्टडी से समझते हैं। सपोज दैट आप हैं ए, ठीक है, और आपका दोस्त है बी। दोनों ने डिसाइड किया कि इस बार 10th में बहुत अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, और दोनों ने पढ़ना स्टार्ट किया, लेकिन अब आप दोनों की मेहनत में क्या था? डिफरेंस था। यानी हम आपके दोनों लोग की मेहनत को कंपैरिजन करते हैं। सपोज दैट उसने अभी तक 2 मंथ्स के अंदर कितना चैप्टर कंप्लीट किया? आपने 6 चैप्टर कंप्लीट किया। वहीं आपके दोस्त ने कितना कंप्लीट कर लिया? 12 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब आप दोनों के प्रिपरेशन का जो कंपैरिजन है वो क्या हो जाएगा? 6/12, और यही क्या कहलाएगा? रेशियो। कहने का मतलब अगर मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करता हूं तो ये 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 से कट के 1/2। यानी जहां आप एक चैप्टर तैयार कर रहे हो ना, यहां आपके प्रिपरेशन का रेशियो था। जहां आप एक चैप्टर तैयार करो वहां आपका फ्रेंड क्या कर रहा है? 2 चैप्टर तैयार कर रहा है। सपोज दैट आगे चल के जब आप, ठीक है, जब आप 12 चैप्टर कवर करोगे तब तक वो अपना 24 चैप्टर्स कवर करके, ठीक है, आपसे आगे होगा। तो रेशियो कुछ नहीं होता, कंपैरिजन होता है। ठीक है, यहीं पे अगर मैं इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दूं, इस रेशियो को और इस रेशियो को मैं इक्वेट कर दूं, 6/12 और 12/24, तो ये जो दोनों आपस में मिलके क्या कहलाएंगे बेटा ना? ये दोनों आपस में मिलके क्या कहलाएंगे? प्रोपोर्शनल्स। क्या कहलाएंगे? प्रोपोर्शन में कहलाएंगे। ठीक है, प्रोपोर्शन कहलाएंगे। ठीक, यानी प्रोपोर्शन इज नथिंग बट अ इक्वालिटी ऑफ 2 रेशियोज। ठीक है, यानी प्रोपोर्शन जो होता है वो 2 रेशियो अगर आपस में इक्वल होते हैं तो हम कहते हैं कि वो क्या है? प्रोपोर्शन में। क्लियर है? चलो इसके बारे में और हम समझते हैं। ठीक है, सपोज दैट अगर ए बी सी डी, अगर ये 4 नंबर्स प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब इसको हम लिखेंगे कैसे कि ए रेशियो बी है वो प्रोपोर्शन में है सी रेशियो डी के। यानी इसको और हम सिंप्लीफाई करें तो मैं कह सकता हूं ए रेशियो बी को A/B लिख सकता हूं और इक्वल टू सी रेशियो डी। यही मैंने आपको बताया था कि अगर 2 रेशियोज आपस में इक्वल होते हैं तो वो क्या होता है? प्रोपोर्शन में होता है। क्लियर है? अब यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर आपस में प्रोपोर्शन में होंगे तो उनको लिखा जाएगा A B C D आर इन प्रोपोर्शन। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है, बी हमारा सेकंड टर्म, सी हमारा थर्ड टर्म एंड फोर्थ हमारा डी हमारा फोर्थ टर्म होता है। ठीक है, अब हम लोग लिख दे कंडीशन ऑफ प्रोपोर्शन। हमारी कंडीशन क्या होती है? कब 4 नंबर, कंडीशन ऑफ कब 4 नंबर हमारे प्रोपोर्शन में होंगे? हमारे अगर 4 नंबर प्रोपोर्शन में हैं तो कंडीशन हमारी होती है कि बेटा ये जो बीच वाले 2 नंबर्स हैं, ठीक है, ये जो बीच वाले 2 नंबर्स हैं इनको कहते हैं मीन्स। क्या कहते हैं? मीन्स। और ये जो साइड साइड वाले दोनों कॉर्नर वाले नंबर्स हैं इनको कहते हैं एक्सट्रीम्स। तो कंडीशन होती है बेटा कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स जो होता है, यानी अंदर वाले 2 नंबर होते हैं यानी बी एंड सी, ये हमेशा इक्वल होने चाहिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के। कहने का मतलब हमारा BC जो होना चाहिए वो हमेशा AD के इक्वल होना चाहिए। अगर 4 नंबर हमारे प्रोपोर्शन में हैं तो B and C यानी मीन्स वाले नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा A और D के प्रोडक्ट यानी एक्सट्रीम के प्रोडक्ट्स के बराबर होना चाहिए। इसको और सिंपलेस्ट भाषा में करें कि अगर 2 रेशियो हमारे इक्वल होंगे, अगर 2 रेशियो हमारे इक्वल हैं यानी ये चारों प्रोपोर्शन में, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देखो ध्यान से, अगर A को मैं D से मल्टीप्लाई करूं और B को हम C से मल्टीप्लाई करें, अगर ये हमारा इक्वल आता है तो इसका मतलब ABCD हमारे क्या होंगे? प्रोपोर्शन में होंगे। क्लियर है? ये थी हमारी कंडीशन ऑफ प्रोपोर्शन। क्लियर है? इतना सही इसमें आप समझना है और इससे ज्यादा आपको अभी समझने की कोई भी नीड नहीं है। जो हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं वो इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स पे आने वाले हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें बेटा वो है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। क्लियर है? अब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है? मैंने पढ़ा था अगर 4 नंबर प्रोपोर्शन में हो यानी A B C and D आर इन प्रोपोर्शन,
आर इन प्रपोर्शन, देयरफॉर हमारा जो पहले दो का रेशियो है वो हमारे इन दोनों रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है बेटा ना, जब तीन नंबर हमारे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होते हैं, क्या होते हैं, तीन नंबर हमारे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होते हैं, तो हम कहते हैं जो बीच वाला नंबर है ना, इसको हम ए रेशियो बी प्रोपोर्शन बी रेशियो सी, जब हमारे मीन्स इक्वल हो जाते हैं तब हम इन तीन नंबर को सिर्फ डिसाइड करते हैं कि भैया ये तीन नंबर हमारे क्या है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। इस कंडीशन में हमारा क्या होता है, इस कंडीशन में हमारा क्या होता है, ए रेशियो बी हमारा बी रेशियो सी के इक्वल होता है। ये गलत है बेटा, यहां सी होगा। ठीक है, ए रेशियो बी हमारा बी रेशियो सी के बराबर होता है और कोई डिफरेंस नहीं होता। वहां चार नंबर प्रोपोर्शंस में थे, यहाँ तीन नंबर जो होते हैं ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होते हैं, क्योंकि ये जो बीच वाला नंबर है ना ये हमारा दोनों मीन्स पे होता है और बाहर एक्सट्रीम्स हमारे डिफरेंट होते हैं। क्लियर है, यहाँ पे आपको बस एक चीज समझनी है कि अगर इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो बी और बी मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएंगे, बी स्क्वायर, और सी और ए आपस में मल्टीप्लाई करके ए सी बनाएंगे। तो यहां से जो बी की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी रूट ए सी। तो यहाँ पे ये जो b है बेटा ना, ये हमारा मीन प्रोपोर्शन इसको कहते हैं, जो बीच वाला नंबर है इसको हम लोग मीन प्रोपोर्शन करते हैं। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दे देता कि अगर ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन फाइंड द मीन प्रोपोर्शन, देन फाइंड द मीन। तो मीन प्रोपोर्शन का सिंपलेस्ट एक फॉर्मूला होता है b इज इक्वल टू रूट ए सी। अगर आपको ये याद नहीं रखना कोई बात नहीं, अगर ए बी सी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में तो आप उसको इस फॉर्म में लिखिए, इस फॉर्म से लिख के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आप b की वैल्यू निकाल लीजिए। क्लियर है, तो इसमें भी यही होता है बेटा कि जो पहला टर्म होता है ये हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, ये हमारा सेकंड या मीन प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, और ये जो थर्ड होता है ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल में हमारे से तीन टर्म्स होते हैं। क्लियर है, और कुछ नहीं था, बहुत सिंपल है, एबीसीआर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, देयरफॉर ए अपॉन ए रेशियो बी इज इक्वल टू बी रेशियो सी, देयरफॉर ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, एक हमें रिलेशन मिलता है और यहाँ से बी की जो वैल्यू होती है वो रूट ए सी होती है। ध्यान रखने वाली बात है बेटा कि ये जो प्रोडक्ट है ना, अब जैसे जो रेशियोज होता है वो हमेशा पॉजिटिव टर्म्स का निकाला होता है, तो ये जो रूट ए सी है ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। कभी भी अगर रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू आ गया तो वो क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, तो हमेशा ये पॉजिटिव आना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट में या पहली एक्सरसाइज जो मैंने अग्रवाल की है उसमें आपको सिर्फ इतना सा जानना है और कुछ नहीं जानना है। क्लियर है, अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, वहां पे आपको ये और बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक, चलो हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, यानी हम लोग सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। थोड़ी टाइम टेकिंग वीडियो है लेकिन इससे आपका फाउंडेशन क्लास है, जिससे आपका पूरा बेस कवर हो जाएगा। ठीक है, जो आप 3-4 दिन में स्कूलों में पढ़ते हैं या कोचिंगों में पढ़ते हैं वो आपका एक ही वीडियो में कवर होने वाला। ठीक, चलो तो कंसिस्टेंट रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। सब देखो, अब इसमें क्वेश्चन दे रहा है कि बेटा ये 4 नंबर क्या है, प्रोपोर्शन में है। ठीक है, ये इसको मैं ए मान लेता हूं, इसको मैं बी मान लेता हूं, इसको सी मान लेता हूं, इसको डी। अब ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, देयरफॉर ए अपॉन बी यानी 6 अपॉन एक्स जो होगा ये हमारा 2 अपॉन 13 के इक्वल होगा। सिंपली यहाँ पे हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है, यानी यहाँ पे 6 इंटू जो 13 होगा वो हमारा 2 इंटू एक्स के बराबर होगा। अब एक्स की वैल्यू चाहिए तो 2 को हम उधर भेज देंगे। 6 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एक्स। 2 से ये 3 टाइम्स कट जाएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 39। 13 3 जा 39, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी, 39। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बेटा। अब जैसे इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बोल सकता था, बोल देता था कि अगर ये हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन है, ये हमारा थर्ड है, ये फोर्थ है, तो हमें सेकंड प्रोपोर्शन बताओ, तो हम इसी फॉर्म में लिख देंगे जो भी आगे क्वेश्चन आएगा। फिलहाल ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था कि अगर 6 रेशियो एक्स हमारा प्रोपोर्शन होगा 2 रेशियो 13 से, तो एक्स की वैल्यू बताओ। सिंपली रेशियो में लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से वैल्यू निकाल लेंगे। स्टार्टिंग में बहुत बेसिक क्वेश्चन आने वाले हैं तो उसको जल्दी जल्दी निपटाएंगे। देखो जैसे यहाँ क्वेश्चन आएगा फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन, यानी ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, हमें डी हमसे पूछा है। क्या पूछा है, डी। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, डी। तो हम क्या करेंगे, लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल बी एक्स। हम क्या मान लेंगे, एक्स। इसका मतलब 5, 4, 25 एंड एक्स आर इन प्रोपोर्शन। ये हमारे किस में हो जाएंगे, प्रोपोर्शन में। देयरफॉर 5 रेशियो 4 इज प्रोपोर्शनल टू 25 रेशियो एक्स। मैं इसमें कॉन्सेप्ट भी आपको रिपीट कर रहा हूं इसलिए इतना लेंदी है, बहुत आराम से हो जाएगा ये। इसका मतलब अगर ये 4 नंबर प्रोपोर्शन है तो इनके मीन्स का प्रोडक्ट यानी 4 इंटू 25
ये हमारा एक्सट्रीम्स के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? एक्सट्रीम्स, यानी बाहर वाले जो दो नंबर्स हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो यहां से अगर मैं देखूं तो 5 से ये 5 टाइम्स कट रहा है, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 20। x की कितनी आ रही है? 20। तो हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल की वैल्यू कितनी है? 20। इसके अलावा इसको हम अगर बहुत बेसिक तरीके से करना चाहते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं कि भैया ये 4 नंबर है, लेट द फोर्थ proportional be x सिंपली, यानी 5:4 इज इक्वल टू 25 रेशियो x। तो यहां से 5/4 लिखा, यहाँ 25/x लिखा, 5 से 5 टाइम्स कट गया, x इधर मल्टीप्लाई किया, 4 × 5 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। बहुत बेसिक तरीका है, प्रोपोर्शनल में लाओ, रेशियो में लाओ, सॉल्व करो, आंसर लाओ। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, कोई खास नहीं। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। अब देखो यहाँ पे ये 3 नंबर अगर प्रोपोर्शन में, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होंगे। किस में होंगे? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। यानी मैं कह सकता हूं 9, 15 और लेट द थर्ड प्रोपोर्शन भी x। क्या मान लेते हैं हम? x आर इन continued proportion। continued proportion, ठीक है। अब ऐसा है तो यहाँ पे बेटा हम क्या लिखेंगे? 9:15 प्रोपोर्शनल 15:x, क्योंकि ये जो मीन प्रोपोर्शन होता है बीच वाला ना, थर्ड पूछा है हमसे, बीच वाला 2 बार लिखा जाता है, यानी यहाँ पे 9:15 और यहाँ 15/x हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ मुझे दिख रहा है ये 3 से और ये 5 से कट हो रहा है, ठीक, और ये 3 से 5 टाइम्स कट हो रहा है, यानी यहाँ पे हमारा बचा क्या? 1/5 इज इक्वल टू 5/x। तो यहाँ सिंपली हमें x 5 × 5 दैट इज 25 मिल रहा है। क्लियर है? यानी हमारा थर्ड प्रोपोर्शन जो है वो 25 के इक्वल है। ठीक, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में 3 नंबर्स दिए होते हैं, ये फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये मीन प्रोपोर्शन और ये थर्ड प्रोपोर्शन। तो हमसे थर्ड प्रोपोर्शन। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें देखिए क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया हुआ था कि a, b and c आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होते हैं तो हमारा क्या होता है? इनका रेशियो a/b और इनका रेशियो आपस में इक्वल होता है। क्लियर है? ठीक है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ 3 ही नंबर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो सकते हैं, 4 नंबर भी हो सकते हैं। मैं कह सकता हूँ a, b, c एंड d आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, इस पे 2-3 क्वेश्चन है हमारे, तो इसको भी देख लेते हैं। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन तो इसमें क्या होता है? a/b का जो रेशियो होता है वो b/ कंटिन्यूड होता है, तो हमें कंटिन्यूएशन करना होता है, a/b, b/c, c/d। इस तरीके से इस प्रोपोर्शन को हम लोग लिखते हैं अगर 4 नंबर हमारे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है तो मैं इनको लिखूंगा तो x/3 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3/12 और इज इक्वल टू 12/y। 12, और ये सिर्फ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होगा, ये नहीं कि नॉर्मल प्रोपोर्शन दिया तो आप भी ऐसा करना है। ठीक है, अब यहाँ मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं x वाले वेरिएबल वाले रेशियो को किसी एक कांस्टेंट वेरिएबल जिसमें हमारा ऊपर नीचे दोनों क्या हो? कांस्टेंट हो, उससे इक्वेट करूंगा। और y की वैल्यू अगर निकालनी होगी तो मैं इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दूंगा। ठीक है, चलो मैं x की वैल्यू निकालता हूँ। अगर x की वैल्यू, तो देयरफॉर x/3 ये हमारा इक्वल हो जाएगा 3/12 के, ये इससे 4 टाइम्स कट होगा, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3/4। इसी तरीके से अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी होगी तो मैं 3/12 को, ठीक है, 12/y से इक्वेट कर दूंगा, इससे ये 4 टाइम्स जाएगा और y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 12 × 4 दैट इज 48। तो इस तरीके से हम x और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x हमारा 3/4 आएगा और ये हमारा 48 आ रहा है। क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं था। हाँ, लेकिन इसको आप ध्यान रखिएगा कि 4 नंबर के कंटिन्यूड प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन इतना। बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे मैंने पढ़ाया था कि अगर a, b, c हमारा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होता है, ठीक है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल में होता है, तो यहाँ पे ये वाला जो होता है ये हमारा मीन प्रोपोर्शन है, बीच वाला ये हमारा मीन प्रोपोर्शन है। क्लियर है? तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, b = √ac। हम चाहे इससे निकाल सकते हैं, नहीं तो मैं a/b = b/c करके भी सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, फिलहाल मैं इससे निकाल के आपको दिखा देता हूँ। √363 × 2.7, इनको आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इनको आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 363 है, तो मैं एक काम करता हूँ डेसिमल हटा लेता हूँ, तो ये 363 × 27 हो जाएगा
और डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 हो जाएगा। अगर थोड़ा और करूँ तो 363 मुझे दिख रहा है 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 121 इंटू 3 इंटू 27 हो जाएगा अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको फिर से मल्टीप्लाई करूंगा तो 121 और ये 3 इंटू 21 हमारा कितना हो जाएगा, 3 इंटू 21 हो जाएगा हमारा 63, 27 है, वही तो मैं भी कह रहा हूँ। 3 इंटू 27 हमारा 81 हो जाएगा अपॉन 100। अब आपको बहुत प्यार से दिख रहा होगा 121 के 121 11 का होता है, 81 हमारा 9 का स्क्वायर होता है और ये 10 का स्क्वायर होता है। तो बी की वैल्यू जो हमारी मिल रही है वो सिंपली मिल रही है 99 अपॉन 10, दैट इज 9.9। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है। दूसरा तरीका भी यहां से भी कर सकते हैं कि लेट बी इज मीन प्रोपोर्शन, इसको मीन प्रोपोर्शन मान लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे ए की वैल्यू 36.3 है, ये बी है, ये बी है, ये सी हमारा 2.7 हो जाएगा। तो यहाँ से भी सेम ही एट लास्ट सेम ही चीज आएगी, इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर रूट हटा देंगे तो 363.27 इज इक्वल टू बी आ जाएगा। तो आएगा उसके बाद सॉल्यूशन हमारा ये सेम ही होगा। तो आप चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर फॉर्मूला नहीं ध्यान आ रहा तो इस तरीके से कर लो, कोई इशू नहीं। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, तो सबके इतना खास नहीं। हम ये वाला क्वेश्चन देखो अच्छा है, इसमें दो केस दिया होता है। यहाँ पे क्वेश्चन में पहले केस फर्स्ट दिया हुआ है 6 इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन x एंड y। कहने का मतलब यहाँ पे x 6 और y मीन प्रोपोर्शन है तो बीच में रहेगा, ये हमारे कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन है। ठीक है, कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन में है। और केस 2 क्या कह रहा है हमारा 48 इज द थर्ड प्रोपोर्शन। 48 क्या हमारा थर्ड प्रोपोर्शन है, कहने का मतलब यहाँ पे x y और 48 हमारा कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। क्लियर है। तो इस केस में x अपॉन 6 जो होगा हमारा वो 6 अपॉन y के इक्वल होगा, यानी 6 6 36, यानी एक्स वाई हमारा 36 आएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। और इस वाले केस में हमारा x अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन 48 आएगा, यानी वाई स्क्वायर जो है वो हमारा 48 x के इक्वल आ जाएगा। इक्वेशन सेकंड बन गई। तो जब हमारे पास दो इक्वेशन होती है तो हम यहाँ से क्या करते हैं ना, यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। मैं 6x की वैल्यू निकाल रहा हूँ और उसको उठा के पुट कर देते हैं यहाँ पे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 48, x की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 36 अपॉन वाई। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये y इधर आएगा, वाई क्यूब इज इक्वल टू 1728। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो 1728 होता है वो 12 का क्यूब होता है। क्लियर है। तो क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 12, y की वैल्यू कितनी आ गई 12, y की वैल्यू उठा के अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं 36 अपॉन 12 कैंसिल आउट हो गया, हमारा कितना आ जाएगा 3। तो फाइनल x की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी और y की वैल्यू हमारी 12 आ जाएगी। बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको ध्यान में रखना है, ये आने के मतलब चांसेस हैं। ये बेसिक लेवल में एक अच्छा क्वेश्चन था। तो कभी कभी इजी क्वेश्चन देना होता है अगर टीचर्स को, तो वो ये क्वेश्चन ऐसा डाल देते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड। हाँ, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है और ये आया हुआ है, मैंने देखा है एक दो प्रीवियस ईयर में आ चुका है। अब यहाँ देखो 4 नंबर्स हैं और ये प्रोपोर्शन में फिलहाल अभी नहीं है। मैं चेक करके देख लेता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हमारा 300 आ रहा है और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स हमारा 6 4 240 और 18 258 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ मुझे दिख रहा है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एस्टीम्स हमारे इक्वल नहीं है, यानी ये अभी मौके पे क्या है, ठीक है, अभी इस टाइम पे ये प्रोपोर्शन पे नहीं है। इसीलिए क्वेश्चन ने भी बोला व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू दीज नंबर टू मेक इट प्रोपोर्शनल। तो हम मान के चलें कि इन सब में क्या एक ऐसा नंबर ऐड कर दिया जाए, ठीक है, कि ये प्रोपोर्शन हो जाए। तो हम मान लेते हैं लेट द नंबर बी एक्स। तो अब एक्स को इन सब में ऐड करना पड़ेगा। तो पहला नंबर 6 प्लस एक्स बन जाएगा, दूसरा 15 प्लस एक्स बन जाएगा, तीसरा 20 प्लस एक्स बन जाएगा और चौथा 43 प्लस एक्स बन जाएगा। अब ये चारों नंबर मैंने ऐड कर दिया तो अब ये प्रोपोर्शन में, अब ये क्या है प्रोपोर्शन में है। ठीक है, अगर प्रोपोर्शन में तो a अपॉन बी, अगर प्रोपोर्शन में है तो a अपॉन बी जो है वो हमारा c अपॉन डी के इक्वल होगा। अब यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, 6 से पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 240 और 18 258 आ जाएगा। ठीक है, अब 6 से x को करूंगा तो ये 6x आ जाएगा, इस x से इसको करूंगा तो ये 43x आ जाएगा और x से इसको करूंगा तो ये हमारा x स्क्वायर आ जाएगा। फिलहाल अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 से 20 को करूंगा तो 300 आएगा, 15 से x को करूंगा तो 15x आएगा,
फिर x से 20 को करूंगा तो 20x आएगा, और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा और सॉल्व करता हूँ तो 258 प्लस 49x प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे 300 प्लस 35x प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर सेम साइन है और इक्वल क्वांटिटी है, तो इक्वल टू के दोनों साइड ही कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं काम करता हूँ, वेरिएबल को एक तरफ यानी 49 को इधर और 300 को इधर भेज दूंगा, या इसको इधर भेज देता हूँ, इसको इधर भेज देता हूँ। 49 यहाँ पहले से था, 35 में इधर लाया, निगेटिव हो गया ये, और 300 पहले से था, 248 इधर लाया तो 258 इधर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा 14x आ जाएगा, और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है कि यहाँ से मुझे x की वैल्यू 42/14 मिलेगी, जो कैंसिल होने के बाद कितनी आ जाएगी, 3। यानी x की जो वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी आएगी, 3। और x क्या नंबर था, ऐसा नंबर जिनको हमें इसमें ऐड करना था। तो अगर चेक करूं मैं तो 3+3 सब में ऐड करना है हमें, तो 6 + 3 9, और ये 18, और ये 23, और ये 46। तो अगर आप ऐड करके देखोगे तो 9 4 जा 36 और 9 8 जा 72, 36 और 72 412। तो यानी अब यहाँ पे अगर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स निकालते हो, ठीक है, तो ये हमारा क्या आएगा बेटा, सेम आएगा। तुम आप ये चेक करना आप लोगों को बस, ठीक है। चलो, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे दो चीज है कि यहाँ पे पहली बात तो सब्सट्रैक्ट करना है और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन शो करना है। क्या करना है, सब्सट्रैक्ट। तो वही चीज, लेट द नंबर बी एक्स, हम एक्स मान लेते हैं जो नंबर हम सब्सट्रैक्ट करने वाले हैं। तो जो हमारे प्रोपोर्शंस आ जाएंगे वो 31 - x आ जाएगा, ठीक है, 26 - x आ जाएगा, एंड 22 - x आ जाएगा, और ये किसमें हो जाएंगे, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में आ। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता है a/b b/c हो जाता है। तो वही मैं, अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में तो a/b कर दूंगा और b/c कर दूंगा। क्लियर है। फिर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा यहाँ पे, चलो करके देखते हैं। 21 1 जा 21, 22 2 कैरी, और यहाँ 2 करिएगा, 22 66 यानी 682 हो जाएगा। और फिर 31 इंटू है 31 - 31x, ठीक है। अब 31x, अब उसके बाद -22x और माइनस यानी प्लस एक्स स्क्वायर, -x प्लस x। यहाँ पे करेंगे 26 26 676 स्क्वायर होता है 26 इंटू एक्स, -26x, फिर -x इसको करेंगे -26x, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। फिर वही चीज, सेम साइन, इक्वल टू के दोनों साइड इक्वल क्वांटिटी कैंसिल आउट हो गया, तो 682 ये आ जाएगा हमारा 53x, और ये 676, और ये आ जाएगा हमारा 52x। तो ये ग्रेटर है तो मैं इसको इधर भेज देता हूँ, पॉजिटिव हो जाएगा, इसको इधर भेज देता हूँ। यानी कांस्टेंट एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ। अब इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो बेटा इसको माइनस करने पे आ जाएगा, हमें 6 करेंगे 72 और 10 कर देंगे यानी 16 आ जाएगा, और इसको माइनस करेंगे तो ये x आ जाएगा। यानी x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 16। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 16। अब 16 अगर इन सब में से माइनस करेंगे, यानी 16 माइनस इसमें से कर दूं तो सीधे सीधे मेरा 15 आ जाएगा, इसमें 16 माइनस कर दूं 10 आ जाएगा, इसमें से 16 माइनस कर दूं तो मेरा 6 आ जाएगा। अब ये हमारा कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में हो जाएगा, 3/2। बात समझ में आया, ये हमारा कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में हो जाएगा, बहुत प्यार से, ठीक है। तो आप इसको चेक करिएगा। अब ये हमारे बेसिक्स क्वेश्चन सारे खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग बढ़ने वाले हैं किस पे, टाइप 2 यानी प्रूविंग क्वेश्चंस पे, जो आते हैं, जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे आपको 2-3 चीजें ध्यान नहीं, यहाँ मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसी कॉन्सेप्ट से सारे प्रूविंग वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे। कंडीशन ये है, अगर आपको ये चीजें गिवन है, जैसे इधर दिया गया PQR इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन या PQRS इन प्रोपोर्शन, देन प्रूव दैट दिस। अब ये इसकी जगह बहुत कुछ आ सकता है, तो मैं इसको दो तरीके से सॉल्व कराता हूँ। पहला तो एक सिंपल तरीका है कि यहाँ पे अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो P/Q हमारा Q/R के इक्वल होगा। क्लियर है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की कंडीशन। अब इसके अकॉर्डिंग करना है, तो यहाँ हमसे पूछा है P/R P²/Q², इतना चीज पूछा हुआ है कि नहीं। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे P की क्वांटिटी गिनो, यहाँ पे 1 P, यहाँ पे 2 P, यानी टोटल इस इक्वेशन में 3 P है, और Q 2 है, R 1 है। यहाँ पे हमारे पास 2 Q है, 1 R है,
लेकिन पी हमारे पास क्या है, सिर्फ सिंगल। तो आप यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगा के काम क्यों ना करें, हम दोनों साइड पी से मल्टीप्लाई करें, तब हमारे इक्वेशन में 1 2 3 पी हो जाएगा, 2 क्यू हो जाएगा, 1 आर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये पी स्क्वायर अपॉन क्यू हो जाएगा, और यहाँ पे ये पी क्यू अपॉन आर हो जाएगा। अब इसको हमें बस अपने अकॉर्डिंग अरेंज करना है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग अरेंज करना है। जैसे कि क्यू को मुझे स्क्वायर करना, तो मैं इस क्यू को उठा के यहाँ कर देता हूँ, क्लियर है, और इस क्यू को उठा के इधर कर देता हूँ। तो देखो पी स्क्वायर, ये वाला क्यू उठ के यहाँ पे आया, तो कितना बन जाएगा, क्यू स्क्वायर, और यहाँ बचेगा पी बाई आर। एक ये तरीका था, आप इस तरीके से जज कर सकते हैं। यहाँ काउंट कर लो कितने वेरिएबल्स कितनी बार है, और यहाँ काउंट कर लो, उसमें जो एक्स्ट्रा नहीं, जो मतलब एक्स्ट्रा हो रहा है उसको दोनों साइड मल्टीप्लाई करके सिर्फ इसके अकॉर्डिंग अरेंज कर लो। एक ये हो गया हमारा पी बाई आर, एक ये इस तरीके से प्रूफ हो गया। इसी में मैं एक दूसरा तरीका और बता देता हूँ, ठीक है, इसी में एक दूसरा तरीका और बता देता हूँ। अब ध्यान से अगर इसको थोड़ा देखो, तो ये P बाई क्यू है और Q अपॉन आर, ठीक है, P बाई क्यू क्यू। इसमें यहां से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूं तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर। अब यहाँ पे क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर आया है, हमें क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर का रेशियो चाहिए था ना, तो मैं अपने मन से यहाँ पे पी स्क्वायर दोनों साइड में क्या कर दे रहा हूँ, डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो और उसके बाद रेसिप्रोकल कर दे रहा हूँ, तो पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर अपॉन पी आर बचा है। पी से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तब भी हमारा जो हमसे पूछा है वो प्रूफ हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो वाला मेथड है ना, ये बस तभी फॉलो होगा जब ये क्वांटिटी बहुत छोटी सी दी हुई है। कितनी दी हुई है, बहुत छोटी सी, क्योंकि आगे जाके इतना आसान आसान नहीं दिया है, आगे जाके बहुत बड़े बड़े नंबर हमें प्रूफ करना है, ठीक है। ये तो बहुत इजी वाले थे, ठीक है। अभी दिखाता हूँ हमें इस तरीके से क्वेश्चन प्रूफ करना है। अभी आगे देखिए भाई, टाइप 3, ये देखिए, ये सब प्रूफ करना है, ठीक। ये सेम ही क्वेश्चन है, देख लो, ये प्रूफ करना है। ये तो यहाँ पे नहीं काम करेगा ये मेथड, यहाँ पे कौन सा मेथड काम करेगा मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहीं पे आपको सिखा देता हूँ, या फिर चलो आगे सिखा दूंगा। फिलहाल इस वाले क्वेश्चन को इसी मेथड से समझो, आगे मैं आपको इसका दूसरा मेथड भी सिखा दूंगा, क्योंकि यहाँ सिखाऊंगा उसके बाद लगातार ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे ना, या 2 3 क्वेश्चन चेंज है, तो फिर वो मजा नहीं आएगा। वहां पे सिखाऊंगा ना, कल को ये क्वेश्चन आएगा तो फिर आप दोबारा इसको जब करोगे तो उसी मेथड से करोगे और आसान हो जाएगा। फिलहाल आप इसको इसी मेथड से। नेक्स्ट है हमारा, देखो क्वेश्चन, ये यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भैया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी प्लस सी डी एंड बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हमारे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, ठीक है। ये हमारे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, ठीक है। और प्रूफ दैट, हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी डी हमारा क्या है, मतलब एबीसीडी हमारा प्रोपोर्शन है, यही है ना, ठीक है। तो अच्छा एक चीज ध्यान रखना, अगर हमें ए रेशियो बी इज इक्वल टू बी रेशियो सी प्रूफ करना है, क्लियर है, इसका मतलब हमें ए बाई बी, सॉरी ये सी है ये डी है, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी प्रूफ करना है, यानी हमें ए डी इज इक्वल टू बी सी प्रूफ करना है। कहने का मतलब, अगर मुझे सॉल्व करते करते ही मुझे अगर कहीं ए डी अपॉन बी सी मिला, तो मैं रीअरेंज करके इस पे आ जाऊंगा, इसको करके इस पे आ जाऊंगा, तो मेरा पूरा फोकस ए बी सी डी अगर ये देता है तो हमें बस प्रूफ करना है कि ए डी हमारा बीसी के इक्वल है। बात समझ में आई? मेरी एक बात ध्यान रखना कि अगर ये प्रूफ करने के लिए दे रहा तो तुम ये की बजाय इसको लाने की कोशिश करो, ये लाना ज्यादा आसान है, क्लियर। और ये आ जाएगा तो इसके हिसाब से हम अरेंज करके इसको ले आएंगे, इससे हम इसको ले आएंगे, क्लियर है। चलो अब हम सॉल्व करते हैं। हमें बहुत सिंपल है, यहाँ पे दिया हुआ है ये भाई कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, तो फॉलो करो, फॉलो करो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए, इन दोनों का रेशियो, ए बी प्लस सी डी, और इन दोनों का रेशियो ए बी प्लस सी डी अपॉन बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर डी स्क्वायर, सी स्क्वायर बी स्क्वायर, और सी स्क्वायर डी स्क्वायर। ये मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर बी डी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, सॉरी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए बी इंटू सी डी, यानी ए बी सी डी, यानी सी डी से इसको करेंगे तो ये भी ए बी सी डी आएगा, और सी डी से इसको करेंगे तो सी स्क्वायर डी स्क्वायर आएगा, क्लियर है। अब सी स्क्वायर डी स्क्वायर सीधे सीधे हमें क्या दिख रहा है, कैंसिल हो रहा है, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी हमारा सीधे सीधे कैंसिल हो रहा है। और ध्यान से देखो बच्चा क्या हमारा, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए बी सी डी। ध्यान से देखो तो दो परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, उनका मल्टीपल, कहने का मतलब ए डी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर
और इसको इधर ले आएंगे तो ये 2AD CB हो जाएगा। क्लियर है? मतलब इसको और अच्छे से अगर मैं लिख दूं तो ध्यान से देखो, AD का होल स्क्वायर प्लस CB का होल स्क्वायर और माइनस 2 × AD × CB इज इक्वल टू 0। तो ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB का फॉर्मूला बना है, यानी ये AD माइनस CB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर ये बेटा स्क्वायर हमारा 0 आ रहा है, इसका मतलब AD हमारा CB क्या हो जाएगा 0 और AD हमारा CB के इक्वल आ जाएगा। AD हमारा CB के इक्वल आ जाएगा। यही तो प्रूफ करने के लिए बोला था, मैंने बोला था यही लाने की कोशिश करो ना। देखो चाहे BC बोलो चाहे CB बोलो, सेम ही चीज है। क्लियर है कि नहीं? अब मुझे बस इससे इसके अकॉर्डिंग अरेंज करना है। अब देखो जैसे मैं A के सामने A/B C/D, तो A अपॉन, अब देखो A के नीचे B ले आऊंगा और C यहाँ पहले से था, D को इधर ले आऊंगा, तो ये हमारा हो गया। अगर ये ऐसा हो गया तो यानी A/B हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? C/D, और यही हो जाएगा हमारा हेंस प्रूफ। ठीक है, बहुत सिंपल है, सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड था, बस इतना, बस इतनी सी बात मेरी ध्यान। अब ये स्टेप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सपोज दैट तुम यहाँ तक सॉल्व कर लोगे उसके बाद फंस जाओगे, तो ये चीज ध्यान रखना। दो परफेक्ट स्क्वायर उनके साथ उनका मल्टीपल कभी भी आता है तो A माइनस बी आई प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है। तो यहाँ से आपको स्टेप थोड़ा सा ध्यान रखना है, और ये चीज ध्यान रखना है कि अगर ये पूछा तो आपको ये लाने की कोशिश करनी है। क्लियर है? ये आ जाएगा तो हम अरेंज करके ये अपने आप प्रूफ ही कर लेंगे। क्लियर है? बस ये दो बातें इसमें ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, ये एक तरीके से चीट कोड मान लो। इसमें आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है बेटा कि कभी भी दो इक्वेशन दिए हो, चाहे ये देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, और कुछ प्रूफ करने के लिए बोल रहा हूँ, तो दो इक्वेशन जैसे वहां पे बना था, एक इक्वेशन से वैल्यू उठाओ, एक को सॉल्व करो, इसके हेल्प से इसकी कुछ वैल्यू उठा के इसमें पुट करो। जैसे देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखो यहाँ BCD प्रोपोर्शन में बोला, तो हमें क्या प्रूफ करना है? AD इज इक्वल टू BC, यही लाना है यहाँ पे भी। ठीक है, अब जैसे मैं इसको उठाता हूँ, ये 1/B प्लस 1/D इज इक्वल टू 2/C। मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो यहाँ से हमारा D प्लस B बन जाएगा, एलसीएम हमारा BD हो जाएगा, और यहाँ पे 2/C हो जाएगा। मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूँ तो C D प्लस B और 2BD हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करूंगा CD प्लस BC माइनस 2BD, मैं इसको इधर ले आया, इज इक्वल टू 0 कर दिया। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब देखो ध्यान से देखो, तो यहाँ 2B की वैल्यू A प्लस C है, 2B की वैल्यू कितनी है? A प्लस C, और मुझे यहाँ 2B दिख रहा है, मुझे 2B दिख रहा है, तो मैं बस सीधे सीधे 2B की वैल्यू क्या रख दूंगा? A प्लस C। क्या रख दूंगा? A प्लस C, और फर्दर सॉल्व कर दूंगा, CD प्लस BC माइनस AD प्लस माइनस 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 CD इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, CD पॉजिटिव है, CD निगेटिव है, क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। हमारा बचा क्या? BC माइनस AD इज इक्वल टू 0। अब AD को अगर मैं उधर भेज दूंगा तो BC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? AD, और यही प्रूफ करने के लिए तो कहा था, यही प्रूफ करने के AD इज इक्वल टू BC। यहाँ पे भी देखो AD इज इक्वल टू BC। अब अरेंज कर लो यार, A के नीचे B कर लो और C के नीचे D कर लो, उसको थोड़ा और अरेंज करके लिख दो, तो A/B इज इक्वल टू C/D हो जाएगा। इसका मतलब A/B इज प्रपोर्शन टू C/D, और यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, आपको ध्यान रखना है, कभी भी ऐसे दो इक्वेशंस आपको देंगे और ये प्रूफ करने के लिए, तो एक इक्वेशन को सॉल्व करो। अब इसमें से देखो कुछ सॉल्व नहीं हो सकता था, इसमें फ्रैक्शंस था तो सॉल्व हो सकता था, जो सॉल्वेबल है उसको सॉल्व करो, और जहां पे जब आपका सॉल्व हो जाए तो देखो कि यहाँ कोई वैल्यू इसमें, इसी जो आया इक्वेशन में से क्या कोई वैल्यू इससे मैच कर रही है। जैसे मुझे 2B दिखा तो मैंने 2B की जगह उठा के ये रख दिया, सिंपली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो इसको आप ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, आने के चांसेस हैं इसमें। Next type, three quantities are in continued proportion. Prove that first and third is duplicate ratio of the first and second. अब duplicate ratio क्या होता है ध्यान से समझ लेना। आपके में रेशियो वाला वो कॉन्सेप्ट मतलब कैंसिल आउट है, वो आ नहीं रहा है, इसलिए मैंने रेशियो पढ़ाया भी नहीं, और रेशियो में कुछ खास पढ़ने वाला है भी नहीं। चलो ये समझ लो, अगर A B रेशियोज हैं तो इनका डुप्लीकेट रेशियो होता है बेटा इनका स्क्वायर। इनका डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? इनका स्क्वायर। इस स्क्वायर का ये डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, बस उन स्क्वायर का स्क्वायर मतलब जो भी रेशियो उसका स्क्वायर कर दोगे तो वो जो रेशियो आएगा वो डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब यहाँ पे बोला है थ्री क्वांटिटीज आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, हम लेट कर लेते हैं कि A B C आर इन
कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में इसका मतलब, ठीक है, इसका मतलब चलो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, यानी हमें यहाँ पे क्या गिवन है, ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। हमसे कह रहा है कि प्रूव दैट, ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। हमसे कह रहा है प्रूव दैट द फर्स्ट रेशियो थर्ड, फर्स्ट और थर्ड का रेशियो यानी ए अपॉन सी इज यानी इक्वल टू डुप्लीकेट रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, यानी फर्स्ट एंड सेकंड के डुप्लीकेट रेशियो के इक्वल। यानी हमें ये चीज प्रूफ करनी है विद हेल्प ऑफ दिस। तो दो तरीके हैं, देखो मैंने बताया था, यहाँ पे मुझे ए एक बार दिख रहा है, बी दो बार, सी बार। क्वेश्चन में ए मुझे तीन बार दिख रहा है, सी एक बार दिख रहा है, बी पर एक बार, यानी हमें ए दो ए की नीड है। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी और ए बी अपॉन सी, और फिर अपने हिसाब से हम अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि बी को उधर भेज दें और बी को इधर ले आए, ये वाला बी जो है इसको इधर ले आए, तो ये ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ ए अपॉन सी बचेगा जो हमें प्रूव करना है। ठीक है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्वेश्चन भी बेटा जो मैं आगे मेथड बताने वाला हूँ ना उससे हो जाएगा, तो आप ध्यान रखना। ठीक है, वो मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है, उस मेथड से सारे क्वेश्चन 2 मिनट में हो जाएंगे, बहुत कोई दिमाग लगाने की नीड ही नहीं। क्लियर है, फिलहाल आप ये मेथड देखिए। डुप्लीकेट रेशियो आपको पता होना चाहिए, जो मैंने समझा दिया है। क्लियर है, किसी भी रेशियो का स्क्वायर जो होता है वही क्या होता है, डुप्लीकेट रेशियो होता है। ठीक, और बाकी ये क्वेश्चन था बहुत ईजी था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये वाला ट्रिक भी बता दिया, यहाँ से काउंट करो, यहाँ से काउंट करो। अब जैसे यहाँ देखो, एक ए और दो ए, टोटल ए कितना है हमारे 3, बी हमारे कितने हैं, स्क्वायर हुआ है 2, और सी हमारा कितना है 1। यहाँ पे जब मैंने देखा था, जब यहाँ पे ये मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था, तो यहाँ पे ए हमारा कितना था 1, बी हमारा कितना था 2, और सी हमारा कितना था 1। बस मुझे यहाँ पे ये दो, यहाँ ए को 2 बनाना था, तो मैंने एक ए इधर जोड़ लिया, तो 1 2 3, अब ये ए कितना हो गया 3। अब जैसे ही आप ये करके सॉल्व करोगे ना, बस आपको ये जो इक्वेशन आएगी इसको इस हिसाब से अरेंज करना है। ए स्क्वायर बना लो, बी स्क्वायर बनाने के लिए बी से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये कौन सी ऑटोमेटिकली तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर, ये चीट कोड था, आप इसको ध्यान रखना। अभी एक ऐसा चीट कोड बताऊंगा ना कि सारे क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन उसी से हो जाएंगे। ठीक है, चलो थर्ड टाइप हमारा जो उसी पे बेस्ड है। फिलहाल अभी ये वाला खत्म कर लेते हैं टाइप। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है ए रेशियो बी इज डुप्लीकेट रेशियो ऑफ इतना, गिवन है हमें कि ए अपॉन बी इज मतलब इक्वल टू, इन दोनों के डुप्लीकेट रेशियो के बराबर है, यानी ए प्लस सी के होल स्क्वायर डुप्लीकेट रेशियो, बस उस रेशियो का स्क्वायर कर दो, और बी प्लस सी के होल स्क्वायर के बराबर है। ये चीज हमें गिवन है, ये चीज हमें गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है सी इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ए एंड बी, यानी ए सी बी हमें कंटिन्यूड प्रोपोर्शन प्रूफ करना है। कहने का मतलब अगर ऐसा कुछ दे रहा है तो सी स्क्वायर जो है वो ए बी के बराबर है। ये मीन प्रोपोर्शन में पढ़ाया था कि नहीं, तो हमें ये लाने की कोशिश करनी है, तो उससे ये हमारा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना और कुछ नहीं करना बस। ठीक है, चलो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर ओपन कर देते हैं, तो ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac बन जाएगा। नीचे ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc बन जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से अब ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी स्क्वायर, ए को सी से करेंगे ए सी स्क्वायर, फिर ए से इसको करेंगे तो ये 2abc बना लेगा। अब इससे करते हैं तो ये ए स्क्वायर बी बना लेगा, इससे करेंगे बी सी स्क्वायर बी बना लेगा, या इसको ऐसे ही लिख लें, बी ए स्क्वायर ज्यादा बेटर है क्योंकि यहाँ पे मैंने ऐसे ही लिखा है ना, बी ए स्क्वायर, इसको करेंगे बी सी स्क्वायर, और ये हमारा क्या बना लेगा 2abc। 2abc सेम क्वांटिटी, इक्वल टू के दोनों साइड सेम साइन में कैंसिल आउट, बचा हमारा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, अब बी ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब यहाँ बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं इसके आगे क्या है, तो बेटा ध्यान दो, यहाँ ए बी है, यहाँ ए बी है, यहाँ ए सी है, यहाँ बी सी है, तो ए बी दिख रहा है ना, इसको एक काम करो चुपचाप साथ में ले आओ। ठीक है, इसको चुपचाप साथ में ले आओ और इसको एक साथ में कर लो, बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन हो रहा है और यहाँ से ए भी कॉमन हो रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में कुछ समझ में नहीं आ रहा, ए भी कॉमन हो रहा है, चुपचाप ए भी कॉमन कर लो, तो यहाँ क्या बचेगा बी माइनस ए, क्या बचेगा बी माइनस ए, क्योंकि ए भी निकला, ए निकला, बी निकला, एक बी बच गया, ए निकल गया, बी पूरा निकल गया, ए निकल गया, तो यहाँ ए बच गया। यहाँ से चुपचाप सी स्क्वायर कॉमन कर लो, बी माइनस ए, जब इतना आप करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको चीजें सॉल्व होती दिखाई देगी। अब ये ब्रैकेट वाला कैंसिल आउट हो गया, ए बी हमारा सी स्क्वायर के इक्वल हो गया, यानी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। और यही मैंने बताया था आपको प्रूफ करना, अगर सी स्क्वायर हमारा ए बी के इक्वल है, देयरफॉर ए सी बी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन।
ये लिख लेना, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? और यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और ये प्रैक्टिस से आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, 2-4 बार लगा लोगे ना सब नहीं पड़ जाए। चलो अब हम लोग आगे बेटा अपने टाइप 3 और सबसे इम्पोर्टेंट 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 इंटू 10, 10 गुना इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है बेटा। अगर प्रोपोर्शन के 2 क्वेश्चन आने हैं तो एक यहाँ से आएगा, एक नेक्स्ट जो मैं प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शन पढ़ाऊंगा उसमें से आएगा। सबसे मस्त बात क्या है पता है तुम्हें ना, सिर्फ एक तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, सिर्फ एक तरीके से, सिर्फ एक तरीका आपको ध्यान रखना, वो मैं आपको भी बताने वाला हूँ, उसको बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना। उससे 3-4 क्वेश्चन लगातार मैं करवाऊंगा, उसको बहुत अच्छे से ध्यान से देना, आपका ये वाला पार्ट आपका एकदम आराम से खत्म हो जाए। एक बार अपना मेहनत दिमाग लगा के पढ़ लो, खत्म। अब मस्त चीज सुनो, क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि एबीसी हमारा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है और हमें प्रूफ करना है ये हमारा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में प्रूफ करना है। इसको मैं थोड़ा अच्छे तरीके से लिख दे रहा हूँ, यहाँ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा। हमें जो कि प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है a अपॉन सी जो है वो 2a² माइनस 5ab प्लस 7b², चीट कोड के पास चला गया है यार, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2b² माइनस 5bc प्लस 7c²। अब ये दिखने में बहुत गंदा लग रहा होगा यार इस चीज से, यानी इस चीज से एबीसी हमारा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, इसका मतलब a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी। इससे हम ये कैसे प्रूफ करें? दिखने में बहुत गंदा लग रहा हो लेकिन बहुत आसान, मानो मेरी बात। अब यहां से मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना। कभी भी एबीसी हमारा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में दे या एबीसीडी हमारा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, सबसे पहले एबीसी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, ए अपॉन बी अपॉन सी के फॉर्म में लिखो, इसको इक्वल कर दो के, ठीक है, से, मतलब ये दोनों इसके बराबर है। अब एक बार इन दोनों को इक्वेट करो, ध्यान से सुनते रहना स्टेप, ए बाई बी इक्वल टू के, एक बार इस वाले रेशियो को इक्वेट करो, बी बाई सी इज इक्वल टू के। अब यहां से ए की वैल्यू जब बी को मैं उधर भेजूंगा आएगी बी के, और बी की वैल्यू कितनी आएगी सी के। इतना कर लोगे? इतना कर लिया, एक स्टेप और करना, ये बी की वैल्यू उठा के यहां पुट कर देना इसकी जगह, तो ए जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सी के इंटू के, दैट इज ए इज इक्वल टू सी के स्क्वायर, ठीक है। और बी हमारा यहाँ पे क्या था? बी हमारा वैल्यू था सी के। अब ये दोनों वैल्यू हमें फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब ये है क्या? ये कुछ नहीं है, जब हमें ये चीज दिया तो हमने ए को सी और के टर्म में कर लिया, और बी को भी देखो सी और के टर्म में कर लिया, और सी हमारा सी के इक्वल ही है। क्लियर है कि नहीं? सी हमारा सी के इक्वल रहेगा, क्लियर है, यहाँ के की पावर 0, क्लियर है कि नहीं? तो जब ये चीज गिवन होगी, यहां से आपको ये 3 चीज चाहिए। इसके लिए स्टेप यही है कि ए अपॉन बी अपॉन सी में करो, दोनों के एक इक्वेट करो, ए अपॉन बी को के से करो, बी अपॉन सी को के से करो, फिर ए की वैल्यू बी के निकालो, बी की वैल्यू सी के निकाल लो। अब बी की वैल्यू उठा के यहां पुट कर दोगे तो ए की वैल्यू सी के स्क्वायर आ जाएगी, बी हमारा सी के ही रहेगा और सी हमारे। अब ए बी सी इनकी ये 3 वैल्यू उठा के आपको एलएचएस और आरएचएस में क्या करनी है? पुट करनी है, ठीक है। अब ये मैं 2-3 बार कराऊंगा, टेंशन मत लो। अगर मैं पहले सबसे पहले आरएचएस उठाता हूं, टेकिंग RHS, ठीक है, RHS हमारा क्या था? ये था। अब यहां पे मैं देखो पुट करने वाला हूं 2, ए की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा? सी के स्क्वायर, और यहाँ होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर कर दूंगा, माइनस 5, ए की जगह पुट करूंगा मैं सी के स्क्वायर, बी हमारा कितना था? सी के, और प्लस 7 सी के का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने पुट कर दिया एबीसी की जगह, डिनोमिनेटर में 2, बी की वैल्यू कितनी थी? सी के का होल स्क्वायर, 5, बी की वैल्यू कितनी थी? सी के, और सी की जगह सी ही रहने देना है, सी की कोई वैल्यू नहीं, सी की जगह पे सी ही रहने देना। इसको मैं एक बार और सॉल्व करूंगा तो 2 सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? सी स्क्वायर, के स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? के की पावर 4, माइनस 5 सी इंटू सी हमारा सी स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर इंटू के क्यूब हो जाएगा, और प्लस 7 सी स्क्वायर के स्क्वायर, यहाँ सी का होल स्क्वायर, के का होल स्क्वायर, नीचे डिनोमिनेटर पे क्या आएगा हमारा बेटा? 2 सी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 5 सी स्क्वायर के प्लस 7 सी स्क्वायर। अब क्या करना है? अब हमें ऊपर नीचे जो कॉमन हो रहा है कॉमन निकालना है। ध्यान से देखो, यहाँ पे सी स्क्वायर है, यहाँ सी स्क्वायर है, यहाँ सी स्क्वायर है, तो सबसे पहले बेटा हमारा सी स्क्वायर कॉमन हो गया। यहाँ के की पावर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, मतलब के की पावर 2 हमारी कॉमन हो सकती है, ठीक है। कॉमन लेने के बाद यहाँ बचा क्या बेटा? 2 के स्क्वायर, यहाँ क्या बचा? 5
के, क्योंकि भाई सी स्क्वायर के स्क्वायर तो निकाल ही नहीं, एक ही के बचा, और यहाँ से पूरा सी स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन हो गया, बचा 7। नीचे से क्या कॉमन हो रहा है, देखो सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर, यही सिर्फ कॉमन हो रहा है सी स्क्वायर। यहाँ क्या बचा बेटा, 2k² माइनस 5k प्लस 7। ध्यान से देखोगे तो ब्रैकेट वाली दोनों क्वांटिटी क्या हो गई हमारी, सेम है, वो ऊपर नीचे सेम है, तो वो कैंसिल आउट हो गई। हमारा RHS कितना बचा, RHS और सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ के स्क्वायर। अब हम उठाने वाले हैं LHS। ठीक है, मैं LHS यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। LHS हमारा कितना है, A/C। अब हम पुट करते हैं LHS, A की वैल्यू है बेटा CK² और C की वैल्यू है C, कैंसिल आउट हो गया, LHS हमारा कितना आ गया K²। तो ध्यान से देखोगे RHS भी K², देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। क्लियर, हेंस प्रूव्ड। तो बेटा ध्यान से देखो, ये एक प्रोसेस है और यही प्रोसेस अब लगातार आपका क्या होता जाएगा, फॉलो होता जाएगा। क्लियर है, अगर ABC हमारा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है तो A/B B/C के बराबर होगा, और इन दोनों को मैं K से इक्वल कर सकता हूँ। फिर A/B इज इक्वल टू K करूंगा, B/C इक्वल टू A की वैल्यू हमारी कितनी निकली B के, B की वैल्यू हमारी कितनी निकली C के, इस B की वैल्यू को उठा के यहाँ पुट करूंगा तो A इज इक्वल टू C के इंटू के, यानी A इज इक्वल टू CK² आ जाएगा, B हमारा C के आ जाएगा, C हमारा C के बराबर आ जाएगा। A B और C को तो एज इट इज रहने देना, बस LHS RHS या LHS उठाना है। RHS उठा के मैंने A की वैल्यू जहां जहां A था वहां वहां CK² रख दिया, जहां ठीक है B था वहां CK रख दिया, और उसके बाद सॉल्व किया। लास्ट में जब सॉल्व हो जाएगा तो बेटा ये लास्ट वाली हमेशा ध्यान रखना, जब ऐसा कुछ होगा ना यही वाली क्वांटिटी कॉमन हो, ये क्वांटिटी पूरी कॉमन हो जाएगी, ये क्वांटिटी पूरी कॉमन हो जाएगी, फिर ब्रैकेट के अंदर सेम आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और सॉल्व होकर हमारा कुछ RHS जाएगा। फिर यही प्रोसेस हमें LHS पे अपनाना है, LHS RHS इक्वल आ जाएगा और ये क्वांटिटी हमारी प्रूव हो जाएगी। यही बुक में भी दिया, यही एक तरीका है। क्लियर, अब यही सब पे फॉलो होगा। चलो देखो, जैसे ये वाले क्वेश्चन में अब ABC आर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन दे या B इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन AC दे, चीज हमारी वही है। तो यहाँ पे हमें अगर ABC कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में दिया तो A/B हमारी B/C के इक्वल हो जाएगी। इसको मैं K से बाद में इक्वेट करूंगा। प्रूफ जो करना है वो क्या है बेटा, प्रूफ करना है हमें A की पावर 4 प्लस B की पावर 4 डिवाइडेड बाई B की पावर 4 प्लस C की पावर 4 इज इक्वल टू A²/C। कोई बात नहीं, चलो ठीक। अब फिर वही स्टेप, अगर मैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन दिया इस तरीके से कैसे, अब A/B को इक्वेट करेंगे तो A की वैल्यू कितनी आएगी B के, और B/C को K से करेंगे तो B की वैल्यू कितनी आएगी C की। इस B की वैल्यू उठा के यहाँ पुट किया तो A की वैल्यू कितनी आएगी CK इंटू के, और B की वैल्यू हमारी कितनी रहेगी CK ही रहेगी। तो A की वैल्यू आई हमारी CK² और B की वैल्यू कितनी आई CK, और C को हम वही रहने देंगे, C को C ही रहने देंगे। अब इस इक्वेशन में जहां जहां हमें A B दिखेगा वहां पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे ये बड़ा, तो मैं ले लेता हूँ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, इज इक्वल टू A की पावर 4 प्लस B की पावर 4 अपॉन B की पावर 4 प्लस C की पावर 4। अब वैल्यू रखता हूँ, A की वैल्यू हमारी कितनी थी CK² की पावर 4, B की वैल्यू कितनी थी CK की पावर 4, अब B की वैल्यू यहाँ कितनी है CK की पावर 4 प्लस C को हम वही रहने देंगे, C को हम C ही रहने देंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है। चलो अब यहाँ ये C की पावर 4, K की पावर कितना हो जाएगा 2 4 8, यहाँ पे ये C की पावर 4 और K की पावर 4 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ भी C की पावर 4 K की पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ C की पावर 4, मैंने बताया था यही क्वांटिटी कॉमन होती है। ठीक है, अब C की पावर 4 K की पावर 4 देखो सीधे सीधे कॉमन हो रहा है। यहाँ क्या बचा, C की पावर 4 पूरा निकल गया, K की पावर 8 में से K की पावर 4 निकल दिया, और यहाँ बचा 1। यहाँ से C की पावर 4 कॉमन हो रहा है, तो C की पावर 4 कॉमन हुआ, क्या बचा K की पावर 4 प्लस 1, ये दोनों ब्रैकेट में थे, सेम क्वांटिटी कैंसिल आउट, C की पावर 4 कैंसिल आउट, LHS हमारा कितना आ गया K की पावर 4, इसको हम LHS साइड में लेते हैं। क्लियर है, अब हम ले लेते हैं टेकिंग RHS। RHS हमारा कितना है A²C², वैल्यू पुट करते हैं हम, A² की वैल्यू CK² का होल स्क्वायर और नीचे C² होगा, तो ये बेटा C² K की पावर 4 आ जाएगा, C² से C² कैंसिल, RHS हमारा कितना आ जाएगा K की पावर 4, जो कि हमारा LHS के इक्वल है। तो यही हो जाएगा देयरफॉर LHS
इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूफ। ठीक है, हेंस बहुत सिंपल है, यही स्टेप फॉलो करना है हमें। ठीक है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लेकिन प्रोसेस यही रहेगा कि ए बी सी की वैल्यू को हम सी और के जो लास्ट वाला ये तीन है, ए और बी को सी के टर्म में करके और यहाँ वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, वही चीज है, b इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन ए एंड सी। तो मैं यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हो, एज a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, देयरफॉर इज इक्वल टू के, देयरफॉर a की वैल्यू हमारी सी के स्क्वायर आने वाली है और b की वैल्यू सी के आने वाली है। क्लियर है, यही दो वैल्यू जो हम फाइंड करते थे उसको तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो। क्लियर है, अब उसको उठा के रख दो। हमें प्रूफ करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और इन दोनों की वैल्यू b की पावर 4। तो भाई हम टेकिंग आर एच, अब इन दोनों को मैं एक काम कर सकता हूँ, तुम दोनों साइड वैल्यू पुट कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं टेकिंग आर एच चाहिए एडजस्ट करो। मैं इस इक्वेशन को उठाता हूँ, सॉल्व करता हूँ। देखो a की जगह पे क्या रख दिया, सी के का होल स्क्वायर, b की जगह मैंने क्या रख दिया, सी के का होल स्क्वायर होगा, और c को एज इट इज लिखना है। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, a हमारा सी के स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी के स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, b की वैल्यू सी के की पावर 4। ठीक है, चलो सी स्क्वायर के की पावर 4 माइनस सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नीचे सी स्क्वायर के की पावर 4 माइनस सी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सब सही तो है ना यार, मुझे गड़बड़ लग रहा है। चलो देखते हैं, सी की पावर 4 के की पावर 4, यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन हुआ, के की पावर 4 माइनस के स्क्वायर प्लस 1। ये कुछ क्वेश्चन गड़बड़ है यार, मुझे एक बार जो चेक कर लेना तो बुक से। भाई मेरा क्वेश्चन गड़बड़ है बेटा, सो सॉरी फॉर दैट, मिस्प्रिंट थी यहाँ पे ना। मैं थोड़ा जूम करके दिखा दूँ, यहाँ पे ना ये वैल्यू माइनस में है, ये वैल्यू जो है वो माइनस में है। ठीक है, इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, ये जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी की पावर नहीं है, ये माइनस में है। अब ये क्वेश्चन सही है, ये मतलब कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। ठीक है, चलो एक बार फिर से देख लेते हैं, सॉरी फॉर द टाइम लॉस। ठीक, जल्दी से निपटाएंगे इसको, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, ये थोड़ा सा चेंज है, इसको भी ध्यान देना। चलो वही सेम प्रोसेस है, बी इज द मेन प्रोपोर्शन बिटवीन सी एंड सी, यानी ए अपॉन बी हमारा बी अपॉन सी के इक्वल होगा, इसको हम के इक्वल मानेंगे। ए की वैल्यू हमारी सी के स्क्वायर, ठीक है, और बी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, सी के। क्लियर है, अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए की पावर -2 माइनस बी की पावर -2 माइनस सी की पावर -2 इज इक्वल टू बी की पावर 4। चलो इनको साथ में कंटिन्यूएशन में सॉल्व करते हैं। क्लियर है, बी की जगह वैल्यू उठा के रखो, सी के का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस सी के का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी के का होल स्क्वायर की पावर -2, सी के की पावर -2 माइनस सी की पावर -2। बी हमारा कितने का है, सी के की पावर 4। क्लियर है, चलो सॉल्व करते हैं। सी स्क्वायर के की पावर 4 माइनस सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नीचे करेंगे सी स्क्वायर के सी की पावर -2 और के की पावर -2 माइनस सी की पावर -2 के की पावर -2 और माइनस सी की पावर -2 इज इक्वल टू सी की पावर 4 के की पावर 4।
ठीक है, चलो। कभी भी निगेटिव आ जाए तो निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, पावर में उनको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर शिफ्ट कर देते हैं। क्लियर है? जैसे कि ये निगेटिव पावर है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/c² k की पावर 4 माइनस 1/c² k² और माइनस 1/c², और यहाँ कितना था, c की पावर 4 k की पावर 4। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। पहले हम न्यूमरेटर को लिख लेते हैं, न्यूमरेटर से कॉमन ही कर लेते हैं। इनफैक्ट क्या करने एक स्टेप का लोचा करेंगे। यहाँ से देखो c² कॉमन होगा, चुपचाप c² कॉमन करो, k की पावर 4 माइनस k² और +1। नीचे हम क्या कर रहे हैं बेटा, देखो अब कहने को तो 1/c² सीधा सीधा कॉमन हो रहा है, तुम कॉमन ले सकते हो, लेकिन एक काम करो, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा इसका c² k की पावर 4, यही है ना। और देखो अब ये इससे कैंसिल होगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ से c² कैंसिल होगा, k² से k की पावर 4² हुआ, बचा k की पावर 2, और c² से c² हुआ, यहाँ बचा k की पावर 4। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये प्लस होगा, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, ये प्लस है बेटा, क्वेश्चन में ध्यान रखना। ठीक, बस ये वाली क्वांटिटी हमारी चेंज होती है। ठीक, ये सेम साइन है। चलो। उसके बाद क्या होगा बेटा, ध्यान दो, अगर अब ये वाली क्वांटिटी जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, हमें बहुत अच्छे से पता है, ये आ गया c की पावर 4 k की पावर 4। अब मैं ये स्टेप यहाँ करने वाला हूँ। ठीक है, अब देखो ये वाली जो क्वांटिटी है फ्रैक्शन में, कभी भी a/b/d होता है तो d जाके ऊपर a से मल्टीप्लाई हो जाती है, ad/b हो जाता है। ये आप लोग ने पढ़ा होगा, ये नीचे वाला रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे भी यही होना, ये रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई होगा, तो c² था, ये ऊपर क्वांटिटी जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, c² k की पावर 4, और ये वाली क्वांटिटी यही रहेगी, k की पावर 4 माइनस k² +1। ठीक है, और नीचे क्या बचेगा, ये जो ऊपर बचा हुआ है 1 माइनस k² प्लस k की पावर 4। अगर आप ध्यान से देखो बेटा तो ये दोनों सेम क्वांटिटी, क्यों, k4 पॉजिटिव है, k² नेगेटिव है और 1 पॉजिटिव है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ बचा था हमारा c की पावर 4 k की पावर 4, और यहाँ पे देखो सॉल्व करो तो c की पावर 4 k की पावर 4 यहाँ बचेगा, c की पावर 4 k की पावर 4 यहाँ बचेगा, और ये दोनों इक्वल आया तो लास्ट में लिखोगे LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। तो आप चाहे LHS RHS पहले मान के करो या फिर आप पैरेलल लेके चलो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? आप पैरेलल मान के भी चल सकते हो, पैरेलल करने का मतलब दोनों को साथ में सॉल्व, और लास्ट में जब दोनों सेम आ जाए तो LHS इक्वल टू RHS करके हेंस प्रूफ कर सकते हो। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, कभी भी निगेटिव आएगा तो उसको निगेटिव को हम उसका रेसिप्रोकल करके क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे, एलसीएम लेके बाद में फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। क्लियर है? ये ध्यान रखना, निगेटिव वाला पोर्शन ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, और डिफरेंट भी, और ये क्वेश्चन भी अच्छा था, आने के चांसेस हैं इसके एग्जाम में। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देख लो। अब हमारा एबीसी हमारा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में नहीं दिया हो, कभी भी ऐसे 3 रेशियो डायरेक्ट दे दिए हो, x/a और आसान है, y/b z/c, और यहाँ पे प्रूफ करने के लिए क्या दे दिया, x³/a³ प्लस y³/b³ z³/c³ इज इक्वल टू 3xyz/abc। तो कभी ऐसा कुछ दे, इसको क्या मान लो k, अब एक बार इसको इक्वेट करोगे तो x/a इज इक्वल टू k आ जाएगा, y/b इज इक्वल टू k आ जाएगा, तीनों रेशियो को कैसे हमें इक्वेट करना पड़ेगा, z/c इज इक्वल टू k। यहाँ से हमें मिलेगा x की वैल्यू a k, यहाँ से मिलेगा y इज इक्वल टू b k, और यहाँ से हमें मिलेगा z इज इक्वल टू c k। क्लियर है? ये 3 वैल्यूज हमें मिलेंगी। ठीक, इन 3 वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख दो चुपचाप, ए की एक्स की जगह ए के का होल क्यूब, और ए को ऐसे ही रहने देना, वाई की जगह बी के का होल क्यूब, बी को एज इट इज रहने देना, जेड की जगह सी के का होल क्यूब, बी c³ को ऐसे ही रहने देंगे। चलो पैरेलल ले चलते हैं, 3 × a के × b के × ठीक है, और डिवाइडेड बाई ABC। सॉल्व करोगे बेटा, a³ × k³/a³ आएगा, b³ × k³/b³ आएगा,
सी क्यूब इंटू के क्यूब अपॉन सी क्यूब आएगा। इधर 3 a b c आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और k इंटू के हमारा के क्यूब बन जाएगा। और नीचे 3 a b c आपको बहुत आराम से दिख रहा होगा, 3 a b c हमारी कैंसिल हो जाए। ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो गया, बी क्यूब से बी क्यूब, सी क्यूब से सी क्यूब, बचा हमारा के क्यूब प्लस के क्यूब प्लस के क्यूब और इधर बचा हमारा 3 के क्यूब। आपको दिख रहा होगा कि ये तीन क्वांटिटी को मैं ऐड करूंगा तो 3 के क्यूब हमारा 3 के क्यूब के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसा कुछ आ गया तो एल एल एच एस हमारा आर एच एस के इक्वल हो जाएगा, वही हमें प्रूव करना था। हैंस क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो अगर ऐसा रेशियो आता है तो और आसान है, आपको ए अपॉन बी अपॉन सी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पहले से ही ऐसा कुछ दिया हुआ तो के मान के एक्स वाई जेड की वैल्यू ए के बी के सी के मिला के पुट करनी है, सेम प्रोसेस है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था ये, ध्यान रखना है इसमें। सेम बेटा यहाँ पे भी वही दिया हुआ है। अब ये आपके लिए ऐसे कंफ्यूज है, क्यों? सेम ही क्वेश्चन तो है। एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू वाई अपॉन बी इज इक्वल टू जेड अपॉन सी इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी आ गई ए के, वाई की वैल्यू बी के और जेड की वैल्यू सी के। एकदम आसान है, जैसी वैल्यू रखोगे करोगे सॉल्व हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, ये तो आप होमवर्क में एक बार ट्राई करना, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन ये भी है, लेकिन चलो ये करवा देता हूँ। मन तो नहीं कर रहा लेकिन करवाऊंगा, इजी है। सेम क्वेश्चन ये भी है, सेम क्वेश्चन ये भी है। नहीं, यहाँ पे तो ए अपॉन बी सी अपॉन डी प्रोपोर्शन दिया हुआ, ये बताऊंगा मैं आपको। बहुत क्वेश्चन है यार, चलो निकालते हैं धीरे धीरे। बोर मत होना, बोर मत होना बेटा, बोर हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, बोर नहीं होना, ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा। एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू वाई अपॉन बी इज इक्वल टू जेड अपॉन सी। आप बेटा देखो वीडियो लेंथी लगेगा, क्यों? क्योंकि मैं ज्यादा क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जो आपके स्कूल और कोचिंग में नहीं कराया गया वो मैं करा रहा हूँ, इसलिए लेंथी लग रहा है। मैं बेवकूफ नहीं बना रहा ना आपको। अब इससे इक्वेट करूंगा तो मैं डायरेक्ट करूंगा, एक्स अपॉन ए को के से इक्वेट करूंगा तो ए के आ जाएगा, वाई अपॉन बी को कैसे करूंगा तो वाई इज इक्वल टू बी के आ जाएगा, और जेड अपॉन सी को कैसे करूंगा तो जेड की वैल्यू सी के आ जाएगी, क्योंकि सीधा की तरफ मल्टीप्लाई हो। ठीक है, ये तीन वैल्यू होनी चाहिए थी एक्स वाई एंड जेड की। इसको उठा के मैं यहाँ प्रूफ करूंगा। प्रूफ करने के लिए क्या है, 2x³ माइनस 3y³ प्लस 5z³ डिवाइडेड बाई 2x³ माइनस 3y³ प्लस 5z³ की होल पावर 1/3। ये पावर का साइन होता है, कभी कभी सुपर स्क्रिप्ट में नहीं लेंगे। हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट इतना इतना पावर 3 रिलेशन होल्ड्स और दिस किसी से इक्वल तो करने के लिए होगा यार। हम स्टेज भाई कंफर्म हुआ मैं। चलिए मैं ओके ओके ओके। देखो इसमें क्वेश्चन प्रूव करना है कि ये जो क्वांटिटी है ना, ये इन सारे रेशियोज के इक्वल है, यानी एक्स अपॉन ए, वाई अपॉन बी, जेड अपॉन सी, यानी बस इसको हमें के इक्वल प्रूव करना है। क्यों? क्योंकि ये तीनों रेशियोज हमारे के इक्वल है, और बोल रहा है ये क्वांटिटी भी हमारी इन तीनों रेशियो के इक्वल है, तो ये किसके इक्वल होगी, के। तो बस इसको हमें के इक्वल सॉल्व करना है, और कुछ नहीं। इस क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है। क्लियर है? चलो बस कुछ नहीं है, वैल्यू उठा के रख दो यार। ए के यानी मेरा नाम माइनस 3 b के प्लस 5 c के का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 2x। व्हाट द यार, इस बार बहुत ज्यादा गलत क्वेश्चन कॉपी हो गए हैं, तीन क्वांटिटी है। बेटा यहाँ पे एक्स वाई कर दिया है ना, क्वेश्चन बहुत गलत हो गए। यहाँ डी कर लेना बेटा यार थोड़ा सा।
आज क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। ठीक है, ये 2A है, ये B है, ये C है। कभी कभी प्रिंट में गड़बड़ आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं करना। यहाँ जो क्वेश्चन है, A है, ये B है, ये C है, इनका क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2A³ हाँ ठीक, ठीक है, -3B³ +5C³ क्लियर इज इक्वल टू के। यहाँ सॉल्व करते हैं, 2A³ K³ -3B³ इधर कितना आ गया, 2A³ -3B³ +5C³ की पावर 1/3 इज इक्वल टू के। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे क्या कॉमन हो रहा है, K³ कॉमन हो रहा है बेटा, बचा 2A³ -3B³ +5C³ और नीचे भी यही बच रहा है शायद, 2A³ -3B³ +5C³ क्लियर है। और ये सब की होल पावर क्या बच रही है, 1/3 इज इक्वल टू के प्रूफ करना। ये कैंसिल आउट हो गया, हमारा बचा K³ की पावर 1/3 इज इक्वल टू के। हमें पता है बेटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो नेक्स्ट हमें K इज इक्वल टू के मिल जाएगा, यानी LHS इक्वल टू RHS। हेंस चलो आप ये वाला देख लो, A/B इज इक्वल टू C/D। इसका मतलब क्या है, अगर ये दे सकता है या फिर दे सकता है ABCD आर इन प्रपोर्शन। ठीक है, ये चीज दे सकता है या ये दे सकता है, दोनों सेम चीज है। अगर ये देगा तो आपको इस फॉर्म में लिखना है। ऐसे में हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना, A/B अगर हमें C/D के इक्वल दिया तो इसको हम K मानते हैं, तो पहले इसको इक्वेट करेंगे तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, B के, और इनको इक्वेट करेंगे तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, D के। बस हमें A की वैल्यू निकालनी है और C की वैल्यू निकालनी है, B की जगह B और D की जगह D ही पुट करना है। क्लियर है। अब इन दोनों से हमें क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए क्या बोला है A+B/C+D को हमें अंडर रूट, ये अंडर रूट होता है बेटा, A² + B² अंडर रूट C² + D² के इक्वल प्रूफ करना। कोई दिक्कत नहीं, हम वैल्यू पुट करते हैं। A की वैल्यू कितनी हो गई, B के, B की जगह पे B ही रखेंगे। C की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, D के, D की जगह पे हम D ही रखेंगे। क्लियर है। अंडर रूट A हमारा कितना हो गया, B के, यानी B² K², यहाँ पे B² हम ऐसे ही रहने देंगे। C हमारा कितना हो गया था, D के, तो D के का स्क्वायर होगा, तो D² K² + D²। क्लियर है। यहाँ से मुझे दिख रहा है कि B कॉमन हो रहा है, K+1, यहाँ से हमारा D कॉमन हो रहा है, K+1। क्लियर है। यहाँ अंडर रूट के अंदर हमारा B² कॉमन हो रहा है और K² + 1 बच रहा है। यहाँ रूट के अंदर हमारा D² कॉमन हो रहा है और K² + 1 बच रहा है। ठीक है, यहाँ से मुझे दिख रहा है कि ये दोनों हमारा कैंसिल हो गया, बचा हमारा B/D। यहाँ अगर हमें पता है बेटा कि अगर रूट A/√B है तो उसको हम √A/B भी लिख सकते हैं एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग। क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पे भी मैं वही काम करने वाला हूँ, यहाँ मैं इसको होल अंडर रूट में करने वाला हूँ। यहाँ B² K² + 1 और यहाँ D² K² + 1 है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। हमारा क्या बचेगा बेटा, हमारा बचेगा B/D इज अंडर रूट B² D²। और आपको बहुत अच्छे से पता है ये दोनों बाहर निकलेंगे तो B/D हमारा B/D के इक्वल हो जाएगा, यानी हम लिखेंगे LHS हमारा RHS के इक्वल हो गया और हमें जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। बहुत सिंपल। तो अगर आपको कभी भी ABCD प्रपोर्शन में देता है, आप उसको रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद K से इक्वेट करेंगे, फिर A और C की वैल्यू निकालेंगे जो कि B के D के रहेगी, इन दोनों को उठा के आप पुट कर देंगे, तब भी आपका क्वेश्चन बहुत प्यार से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। एक लास्ट, चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है x = B/C, y = C/A, Z/A-B, और हमें प्रूफ करना है AX + BY + CZ = 0। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। हमें अभी 3 रेशियो इक्वल में देता, हम उसको K से इक्वल करते हैं।
इन दोनों क्वांटिटी को इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी b माइनस सी के, y की वैल्यू आएगी c माइनस ए के, और z की वैल्यू क्या आएगी बेटा a माइनस बी इज इक्वल टू ए। कुछ नहीं, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करनी है, सॉल्व कर देना, हमारा ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। अब x की वैल्यू कितनी है a b माइनस सी के, प्लस b की वैल्यू b, y की वैल्यू कितना है c माइनस ए इंटू के, प्लस c, z की वैल्यू कितनी है a माइनस बी के इज इक्वल टू 0। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, ये a b और k हो जाएगा, प्लस माइनस a c k हो जाएगा, ये हमारा b c k हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये a b k हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a c k और प्लस माइनस माइनस c b k इज इक्वल टू 0। देखते हैं, चलो अब देखो ये ए बी के पॉजिटिव है, ये ए बी के निगेटिव है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ए सी के निगेटिव है और ये ए सी के पॉजिटिव है, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये भी देखो ये बी सी के पॉजिटिव और ये सी बी के, देखो सेम ही चीज़ है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सारे कैंसिल हो गए तो ये 0 आ जाएगा, और यहाँ पे एल एच एस हमारा आर एच एस के इक्वल हो जाएगा हेंस। बहुत इजी क्वेश्चन था, दिखने में सबसे गंदा, सॉल्व करने में सबसे आसान। और यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट क्या हो जा रहा है बेटा, ओवर, यानी आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है प्रोपोर्शनल की वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर है? इसमें मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन जो जो आ सकते थे सारे बता दिए। क्लियर है? बाकी ये हमारे कुछ प्रीवियस जो चैप्टर्स हैं जिनको मैंने कराया हुआ है, जिसमें आपका लीनियर इक्वेशन बहुत मस्त तरीका बताया, नो रूल, मतलब इसमें आपको ऐसे सॉल्व करना है ना जैसे कि आपने पिछला क्वेश्चन, जो पिछले आप लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में क्वेश्चन सॉल्व करते थे, वैसे जो आप सिर्फ इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन सॉल्व करते थे उसके अकॉर्डिंग मैंने सॉल्व कराया। कोई रूल नहीं, कुछ नहीं, जो बुक में दिए हुए, सीधा सिंपल सा आप जैसे सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व करिए। एक चीज़, 2-3 चिट कोड्स हैं जो मैंने बता दिया, उसको फॉलो करो, आराम से वैसे सॉल्व करो। बैंकिंग आसान चैप्टर है, एक ही शॉर्ट में निपटा दिया है, ठीक है, सारे हमारे एग्जांपल्स हैं, 2-3 टाइप्स हैं, उनको भी मैंने बहुत अच्छे से करा दिया है, और एक चीट कोड भी इसमें बताया हुआ है जो लास्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है बड़ी, उसको सॉल्व करने का तरीका। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज़बरदस्त चैप्टर है, ज़बरदस्त अप्रोच भी है इसमें, बहुत मस्त ट्रिक्स से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया, बहुत कंसेप्चुअली इसको सॉल्व कराया। बाकी फैक्टराइजेशन ईजी टॉपिक है, पूरा कंप्लीट करा के रखा हुआ है एम एल अग्रवाल इसकी, ठीक है, पूरी एम एल अग्रवाल कंप्लीट करा के रखिए, तो आप इसको एक बार जरूर ट्राई करिएगा, ठीक है। ये सारे चैप्टर्स एक बार देख लीजिएगा अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट में इशू होता है। फिलहाल अगर आपको चाहिए कि सारे चीज़ हैं कहाँ पे, मतलब सारे वीडियोस मेरे हैं कहाँ पे, तो मेरे चैनल पे जो हमारी क्लास 10th फाउंडेशन सीरीज़ है, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें क्लास 10 फाउंडेशन सीरीज़ की एक प्लेलिस्ट होगी, इसमें सारे चैप्टर्स हैं हमारे, जितने भी चैप्टर्स मैंने डाले हुए हैं ना, लाइन से स्टार्टिंग से लेके सारे चैप्टर्स हमारे बाई पार्ट आपको साथ में मिल जाएंगे, वहीं से आप अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। ये फाउंडेशन कोर्स की सीरीज़ है, इसके आगे भी मैं बहुत कुछ लाने वाला हूँ, लेकिन अभी फिलहाल आपको पहले सारे चैप्टर्स को एक बार अच्छे से तैयार करवा दूँ, ठीक है। बाकी पढ़ते रहिए आराम से, अच्छे नंबर स्कोर करिए, और लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ कमेंट, मुझे रिव्यू चाहिए, मुझे फीडबैक चाहिए जिससे मैं और इम्प्रूव कर सकूँ। क्लियर है? ठीक है, कोई डाउट्स भी हो तो आप एम एल अग्रवाल में पेज नंबर डालिए, और साथ में एग्जाम्पल नंबर या क्वेश्चन नंबर को भी डाल दीजिए, मैं कोशिश करूंगा उसको भी इंक्लूड करके क्लास में जब ढेर सारे डाउट इकट्ठा हो जाएंगे ना, तो मैं सारे डाउट वाले क्वेश्चन की एक जो है वीडियो बनाऊंगा, अच्छी खासी 50-60 क्वेश्चन की अच्छी बनाऊंगी, जिसमें आप अपना डाउट भी क्लियर सकते हैं और देख भी सकते हैं कि बच्चों को कहाँ पे डाउट आ रहा है। आप ये भी इसमें चेक कर पाएंगे कि जो दूसरे बच्चों को डाउट आ रहा है क्या वो क्वेश्चन आप इजीली कर पा रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन को भी आप उसमें ट्रैक कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय।